वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात और कानूनी चैलेंजेस की जद में दिखाई दे रही है। जी हाँ, एक जानिब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने खुलकर एतराफ़ कर दिया है कि बानी चेयरमैन इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें ना होने के बाइस क़यादत रहनुमाई से महरूम है और पार्टी के अंदर दबाव और इंतशार की कैफियत पैदा हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTI को एक और कानूनी धचका उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने पार्टी की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए केस फुल बेंच को भेज दिया, जिसके बायस हुआ ये कि इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक सूरत हाल भी दोबारा गैर यकीनी हो गई है। ऐसे में अब ज़ाहिर सवाल ये है कि क्या PTI अपने अंदरूनी बहरान पर काबू पा सकेगी और फिर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले कानूनी रुकावटें दूर कर पाएगी या फिर नहीं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर KP। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, ये हम पिछले कुछ 1.5-2 साल से सुन रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही, इसी वजह से तंजीमी ढांचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजह है, एक मुलाकात ना होने की वजह से पूरी तंजीम बिखरी हुई नज़र क्यों आ रही है? कोई एक लीडर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम जब तक खान साहब जेल में, वो इत्तफाक क्यों नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपको पता है कि हमारी पार्टी बड़ी है और जब पार्टी बड़ी हो तो उसमें दरार भी आ जाते हैं और उसमें इंतशार भी फैलता है। और इस तरह आपने खुद कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि ये जो फुकदान है वो इस वजह से है कि खान साहब से हमारी जो है मुलाकात ही नहीं होती। और जब लीडरशिप से मुलाकात ना हो तो फिर जाहिर बात है पार्टी में तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन खान साहब एक दफ़ा फिर से कॉल देंगे, बाहर आएंगे या मैसेज देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि यही पार्टी जो इस वक्त इंतशार में मुब्तला है, फिर आप देखेंगे कि ये सारे इकट्ठे होंगे और पार्टी के लिए जो है ना काम करते रहेंगे। सही। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये बताएं कि कल के हवाले से, कल भी मुलाकात का दिन था और थोड़ा सा जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हुई जब पहले ये कहा गया अलीमा खान की जानिब से कि नहीं, हम तीनों बहनों की मुलाकात होगी, उससे पहले एक की मुलाकात होने के ऊपर वो नहीं मानी, फिर बाद में कहा चले ठीक है एक की करा दें, लेकिन उस वक्त कहा जब वक्त ख़त्म हो गया था। सर, कितनी सदाकत है इसमें? ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए देखिए कल आपने देखा कि फिर नौरीन आपा ने जो है खुद कहा कि मैं तो आई हुई हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, अगर आपने मेरी मुलाकात करानी है तो कराएं। हम्म। बल्कि मैंने खुद वहां पे इंटरव्यूज दिए थे कल कि मुझसे किसी ने कहा कि अलीमा आपा उनको नहीं मिलने दे रही, तो मैंने कहा कि आए मैं आपको साथ लेकर जाता और नौरीन आपा को हम साथ लेकर जाते हैं, आप इजाजत लेकर हमें दे के उनकी मुलाकात हो। तो ये सिर्फ अगर मैं कहूँ इस तरह, अगर आप इजाजत दे तो ये सारे ड्रामे हैं हम्म। जो हमारे साथ किए जा रहे हैं। ये क्या बात हो गई? ये तो रूल्स है, रेगुलेशंस ये है। जेल मैनुअल के मुताबिक जब भी कोई कैदी के साथ जुल्म हो रहा हो, तो या अगर वो बीमार होता है या अगर उनकी मुलाकात की बात हो, तो 3 लोग होते हैं जिनसे आप उनकी मुलाकात कराते हैं। अगर वो बीमार है तो उनके फैमिली डॉक्टर के साथ उनकी मौजूदगी में उनका इलाज कराते हैं। अगर उनके केस के हवाले से बात करनी होती है तो आप उनकी वकला की टीम के साथ उनकी मुलाकात कराते हैं। और अगर कोई भी और बात हो तो फिर आप फैमिली मेंबर्स को साथ मिलाते हैं। तो ये क्या बात हुई कि हम उनको मिला रहे हैं? आपने पिछली दफा ये कहा था तो हम इस दफा इससे नहीं मिला रहे। ये सारे ड्रामाबाजियां हैं, ये हमारे पार्टी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि कब तक ये खेलते रहेंगे। आखिर में तो जिस तरह फाइजी साहब ने भी फैसले किए थे इक़्तिदार में बैठ के, और जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो गलत फैसले कर रहे थे, आज वो खुद मान रहा है। अच्छा शफकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप भी गवर्नमेंट के एक आम ओहदे पे हैं, शफी जान साहब भी एक आम ओहदे पे हैं, तमाम तर लोग, कोई वज़ीर आला का मुशीर है, कोई वज़ीर है। मुझे सिर्फ एक लेमैन क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि आप सारे लोग माशाल्लाह से ओहदों पे हैं, लेकिन आप जब अडयाला जेल में आएंगे तो KP का क्या होगा? सर, वहाँ पे अवाम तो बड़ी तरस रही है, वहाँ के तो हालात ठीक नहीं लग रहे। देखिए पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं, मैं इससे पहले IT साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ठीक है। मिनिस्टर था, मौलूद खसूसी था CM का। लेकिन ये कहना कि अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर या कोई CM साहब या कोई और बंदा
ट्यूसडे को यहाँ पे आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वहाँ हुकूमत को इसी तरह छोड़ के आ रहा है। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में है, हमारी बाकी लीडरशिप जेल में है, हमारी पार्टी के साथ आपने देखा कि एक नारवा सलूक किया जा रहा है। आपने खुद अभी इंट्रो में कहा कि कश्मीर में हमारे निशान को और हमारी पार्टी को जो है और उस पे जो फैसला आया था उसको मनसूख कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आप दीवार से भी हमें लगा रहे हैं, हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, एफआईआर भी हमारे खिलाफ हो रही है, हम जो है टमाटर और करेले पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी का नाम जो है वो अभी तक मंजूर नहीं है इनको। तो आप मुझे ये बताएं हम क्या करें अगर हम नहीं आएंगे। और आपको पता है कि इस वक्त एक पॉपुलर पार्टी है जो बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, आज वो खुद मान रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को हमारे साथ धांधली की गई थी। आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। तो अगर आप एक पॉपुलर पार्टी के साथ इस तरह करेंगे तो और उनके साथ एहतजाज के अलावा और क्या बचता है। आप अदालतों में उनकी बात नहीं मान रहे, आप जो है असेंबली में उनकी बात नहीं मान रहे, तो हमारे पास सिवाय एहतजाज के और कौन सा रास्ता बाकी अच्छा सर, रहता है। अगर कल का फैसला आई गेस मेरे ख्याल से 2 तारीख का ही कहा हुआ है, 2 को अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके अगेंस्ट आता है, देन व्हाट नेक्स्ट? हमें देखिए इस तरह के फैसलों के साथ जो है हम आदी हो चुके हैं। आपने देखा कि 8 फरवरी को हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा मैंडेट चुराया गया। उससे पहले हमारे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारे कैंडिडेट को, हमारे जो हमारी खवातीन हैं, हमारे जो पंजाब की ज्यादातर लोग थे, उनके घरों की चारदीवारी की पामाली की गई थी, हमारी औरतों की सरों से दुपट्टी छीने गए थे। तो आप मुझे ये बताएं हमने उनका मुकाबला तब किया था, हम इस वक्त हमारा लीडर मुकाबला कर रहे हैं। इस गर्मी में जो है वो बैठा हुआ है, वो डील नहीं कर रहा। तो हम आगे भी जो है ना इनके साथ मुकाबला करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और अगर ये इस तरह का फैसला करते भी है तो मैं फिर से आपको ये कहूं कि जिस तरह 24 को आपको पता है कि करेले और टमाटर पे हमने इलेक्शन जीता था, तो इस सब अभी आप देखेंगे कि हम जो है इन्हीं निशानात के साथ फिर से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा सर, अगर अली अमीन गड्ढापुर साहब की बात की जाए तो उन्हें तो चले इस वजह से बेदखल किया गया कि जो खान साहब का केस सही से नहीं लड़ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना ये पड़ेगा कि सोहेल अफरीदी साहब भी अब बिल्कुल उस तरह से खान साहब का केस लड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं, उनकी भी प्रायोरिटीज अब डिफरेंट हैं। सो क्या आप समझते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब का भी वो इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि पहले तो हर दूसरे हफ्ते वो अडयाला जेल में पहुंचे होते थे? मसला ये है कि अभी आपने खुद एक क्वेश्चन किया कि आप लोग जो है अडियाला आते हैं, फिर हुकूमत जो है जी, वो आप नहीं कर रहे। काम तो नहीं देखिए करती। हमारे खिलाफ तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि हमने मतलब कि हमारे आपने खिलाफ ये फोकस कर लिया प्रोपेगेंडा सर कि किया आप जाता काम रहा है कि करेंगे, हम अडयाला नहीं आएंगे। नहीं आप मेरा सवाल मेरा जवाब अभी सुने ना सर। जी जी। देखें हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा होता रहा है कि हमने जो है 9 मई करवाया था, हमने जो है 24 और 25-26 को अब जो जो हमारे ऊपर गोलियां चली थी, हमारे लोग शहीद हो गए थे और हमें इंतशारी टोला कहा गया था। तो आपको पता है कि हमारे अली अमीन गड्ढापुर साहब जब सीएम थे तो वो भी नहीं चाहते कि टकराव हो इदारों के साथ, और इस वक्त अगर सीएम साहब सोहेल अफरीदी साहब है तो वो भी नहीं चाहते कि टकराव हो इदारों के साथ। हम ये चाह रहे हैं कि इदारों के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप हो, क्योंकि खान साहब जो है वो इदारों के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल गलत हो सकता है लेकिन इदारा गलत नहीं हो सकता। हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि टकराव हो, हम जो है इनको स्पेस दे रहे हैं लेकिन हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा। हम ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं मान रहे कि इस वक्त जो है पॉपुलर पार्टी पीटीआई है, पूरी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, इस पीटीआई के साथ है। अगर आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो आप इस मुल्क और इस कौम को क्या मैसेज देंगे, पूरी दुनिया को आप क्या मैसेज देंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि 17 सीटों पे आप हुकूमत बना के लोगों के ऊपर मुसल्लत करें, फिर आपकी मईशत तबाह हो रही है, फिर 1 करोड़ 80 लाख नौजवान जो है वो यहाँ पे रुल रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। 30 लाख नौजवान आपका पिछले 3 सालों में इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ जो 6.3% पे था वो आज 2.7% पे है। तो आप मुझे ये बताएं हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे सर ये बताएं, अब ये सब बातें तो हम सुन रहे हैं, कर भी रहे हैं, हर रहनुमा इस तरह की बातें करता है, लेकिन अब ना वज़ीर आज़म साहब ने भी असम्बली के फ्लोर पर दावत दी है मुज़ाकरात की। शॉर्ट आंसर मुझे दीजिएगा 30 सेकेंड्स है कि क्या फिर आपका कोई है इरादा बातचीत का भी या नहीं?
मुज़ाकरात जो है वो उसूलों की बुनियाद पे होती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप साथ रस्सी के हमारे चीन के हुकूमत पे बैठे और हमें क्या है, हम आपकी बात मानते हैं। पहले तो आप ये बताएँ कि इनके पास ये इख्तियार है कि किसी को दावत दें? जिनके पास इख्तियार है, वो फैसले करें सर जिसके कि पास भी है ये मुल्क जो है, दावत तो ये दी मुल्क गई जो है है ना। सर ये है कि वो इख्तियारात की तो फिर डिबेट, एक लंबी डिबेट हो जाएगी। शफकत साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मावन खुसूसी वज़ीर केपी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ। तो